ಒಡೆಯರ್. ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶೆಫ್ ಆವ ಅಂಕಲ್. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक राम से भाइयों को। तो कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है, अन्नपूर्णी द गॉडेस ऑफ फूड। ठीक है, हालांकि मुझे इस फिल्म में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। ऑलरेडी मेरी वॉच लिस्ट में काफ़ी सारी फिल्में पेंडिंग हैं, बट ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी। जैसी फिल्म आई 3-4 दिन बाद फिल्म के ऊपर काफ़ी सारी FIR हो गई, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में। जब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई फिल्म के ऊपर FIR हुई है, तो मुझे लगा यार पता नहीं ऐसा फिल्म में क्या दिखाया गया है जिसकी वजह से FIR की गई है। ठीक है, तो मैंने फिल्म देखी। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अक्सर हम अपनी वीडियोस के अंदर कभी भी फिल्म की कहानी नहीं बताते, या बताते हैं तो थोड़ा सा हिंट देते हैं, पूरा कहानी को एलोबरेट नहीं करते, सिंप्लीफाई नहीं करते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कहानी आपको पता होगी और आप फिल्म देखेंगे तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिल्म के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको कहानी बताऊँ, जिससे आपको समझ आए कि फिल्म में ऐसी क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से लोगों ने फिल्म के ऊपर FIR की है। अभी तक ये फिल्म नेशनल वाइड लाइमलाइट में नहीं आई है। अगर आ चुकी होती तो आप देखते जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उन पे डिबेट चल रही होती। एक तरफ एक मौलवी साहब बैठे होते, एक तरफ एक पंडित जी बैठे होते और उनसे डिबेट करवा रहे होते हैं हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं। ठीक है, तो कहानी पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहानी है एक ब्राह्मण परिवार की। हालांकि आज के समय में ये कलयुग चल रहा है भाई, एक तरह से, है ना। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी वो नॉनवेज खा रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन इस समय में भी ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी ब्राह्मण हैं, ऐसे भी पंडित हैं जो अपने जो एंसेस्टर्स द्वारा जो एक रिचुअल्स चलते हुए आ रहे हैं, जो आपका कल्चर चलता हुआ आ रहा है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि नॉनवेज नहीं खाना, आपको वेदों का ज्ञान हो, आपको मंत्रों का ज्ञान हो, आप एक प्रॉपर ब्राह्मण परिवार में रहें और ब्राह्मण परिवार के जो रीति रिवाज हैं उसको फॉलो करें, है ना। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक ब्राह्मण परिवार है, उसमें एक बच्ची पैदा होती है, एक छोटी सी बच्ची। ठीक है, डॉक्टर से कहते हैं कि भाई ये जो लड़की है इसके पास एक खास गॉड गिफ्ट है उसके टेस्ट बर्ड्स, कि वो खाने को और अच्छे से महसूस कर पाएगी। हमारे टेस्ट बर्ड होते हैं ना, जब भी हम कुछ खाते हैं हम कैसे महसूस करते हैं, टेस्ट बर्ड्स के थ्रू, है ना। और जिस परिवार में वो पैदा होती है उसके जो मुखिया होते हैं, जो उस लड़की के पिताजी होते हैं, वो एक पंडित होते हैं और एक बहुत बड़े मंदिर में उनका काम होता है खाना बनाना, प्रसाद बनाना और प्रसाद को बांटना। प्रॉपर ब्राह्मण परिवार, है ना। चलिए, बचपन में वो लड़की डिसाइड कर लेती है कि मुझे बड़े होके शेफ़ बनना है, मुझे खाना बनाना है। ठीक है, नाम से आप समझ सकते हैं अन्नपूर्णी। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप एक सनातनी है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अन्नपूर्णा ये एक हमारे रिलीजन के अंदर एक डीटी है, एक माता है, अन्नपूर्णा माता, जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करती हैं, सबको खाने के लिए देती हैं। ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है सनातन धर्म में। ठीक है, तो जो बच्ची होती है वो बचपन में डिसाइड कर लेती है कि हाँ भाई मुझे बड़े होकर शेफ़ बनना है। और जैसे ही उसकी पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म होती है वो अपने घर पे कहती है कि पापा मुझे शेफ़ बनना है। उसके पिताजी कहते हैं नहीं, आप शेफ़ नहीं बनोगे। कारण ये नहीं है कि वो लड़की है तो शेफ़ नहीं बन सकती, नहीं, कारण ये है कि वो एक ब्राह्मण समाज में रहते हैं और जो एक शेफ़ होता है उसे हर तरह का खाना बनाना पड़ता है, जिसमें नॉनवेज भी होगा, है ना। तो उसके पिताजी कहते हैं भाई हम ब्राह्मण हैं, हम नॉनवेज को ना हाथ लगा सकते और ना हम उसे बना सकते, ना उसे पका सकते, इसलिए तुम शेफ़ नहीं बनोगी। ठीक है, इसी दौरान एक लड़का अन्नपूर्णा जो नाम होता है लड़की का, उसकी लाइफ में एंटर करता है। हालांकि उसका बचपन का दोस्त होता है, लेकिन लड़के का नाम होता है फरहान। ठीक है, तो कुछ लोगों ने आप समझ सकते हैं फरहान मतलब एक मुस्लिम लड़का है, तो इसे लव जिहाद से भी जोड़ दिया कुछ लोगों ने। ठीक है, मैं यहाँ अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं दूंगा, मैं जो हो रहा है जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो फरहान कहता है कि भाई अगर आपको शेफ़ बनना है तो अपने सपनों को पूरा करिए, कुछ मत सोचिए, फलाना ढिमका, ये सब बातें होती हैं। अगले दिन वो लड़की होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एनरोल कर देती है और वो होटल मैनेजमेंट करने पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि लड़की के सामने एक मुर्गा रखा होता है, एक मुर्गा। ठीक है,
अब उस लड़की को मुर्गे को काटना होता है लेकिन वो नहीं कर पाती, ठीक है। फिर फरहान उसे समझाता है अगर तुम्हें शेफ़ बनना है तो तुम्हें नॉनवेज बनाना पड़ेगा, ये तो एक काम का हिस्सा है, बहुत सारी चीज़ें उसे समझाता है। अगले ही सीन में लड़की तैयार हो जाती है नॉनवेज बनाने के लिए और बहुत ही आराम से वो मुर्गे को काट देती है और नॉनवेज बना देती है, बिरयानी बना देती है। लेकिन उसकी बिरयानी किसी को पसंद नहीं आती। हर व्यक्ति कहता है इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा। 4-5 बार वो खाना बनाती है, नॉनवेज बनाती है, लेकिन किसी को भी पसंद नहीं आता। फिर वो फरहान से पूछती है यार ऐसा क्या है जो मेरे खाने में मिसिंग है। तो फरहान उसे समझाता है कि तुमने कभी नॉनवेज खाया नहीं है ना, और ना तुम इस टेस्ट को पहचानती। तो उसे समझाता है कि भाई तुम पहले नॉनवेज खाओ जिससे कि तुम उसे फील कर पाओ और फिर उसे बनाओ। अगले ही सीन में हमारी जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई सीधी सादी ब्राह्मण लड़की अगले ही सीन में मुर्गा चबारी होती है, आउच, ठीक है, नॉनवेज खाना शुरू कर देती है। चलो बहुत बढ़िया, वेल डन डायरेक्टर साहब, कमाल कर दिया आपने। तो उसे नॉनवेज खाते उसके पिताजी देख लेते हैं, तो उसके पिताजी कहते हैं भाई आज से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, तू हमारे लिए मर गई, ख़त्म। उसके बाद वो लड़की घर छोड़ के दूसरे शहर जाती है और एक बहुत बड़े होटल में एज अ शेफ़ ज्वाइन कर लेती है। यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है, ठीक है जी। फिर एक कंपटीशन होता है मास्टर शेफ़, जिसमें अलग अलग होटल्स के बहुत अच्छे अच्छे शेफ़ पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी उस कंपटीशन को जीतेगा उसे बहुत ही बड़े होटल में शेफ़ की नौकरी मिलेगी और बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा, ठीक है जी। तो लड़की भी ज्वाइन करती है। स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें मैं स्किप कर दे रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। अब सीधा क्लाइमैक्स पे आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसकी वजह से इस फिल्म के ऊपर FIR हुई है। क्लाइमैक्स में पहुंच गए जी हम, ठीक है। क्लाइमैक्स में ऐसा होता है, एक अन्नपूर्णी जी होती है, उसके सामने उनका एक कॉम्पिटिटर होता है। दोनों को टास्क मिलता है बिरयानी बनाने का कि भाई आपको बिरयानी बनानी है। अब अन्नपूर्णी जी बिरयानी बनाने से पहले एक काला कपड़ा निकालती है, अपने ऐसे सर पे लपेटती है, ठीक है जी, जो मुस्लिम आपने महिलाएं देखी होंगी, और नमाज़ पढ़ना शुरू कर देती है। नमाज़ पढ़ती है, नमाज़ पढ़ने के बाद खड़ी होती है, बिरयानी बनाती है, बिरयानी जजेस को खिलाती है और कंपटीशन जीत जाती है और मास्टर शेफ़ बन जाती है। जजेस उनसे पूछते हैं कि आपने बिरयानी बनाने से पहले नमाज क्यों पढ़ी। तो अन्नपूर्णी जी कहती है कि मेरा एक दोस्त है फरहान, उनकी माता जी ने मुझे बिरयानी बनाना सिखाया था और उन्होंने बताया था कि अगर आप बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ते हैं तो बिरयानी का स्वाद बढ़ जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, उसके अंदर एक चमत्कारी टेस्ट आ जाता है और खाने वाला बस पागल हो जाता है। ये थी वो चीज़ जिसके ऊपर सारा कंट्रोवर्सी शुरू हुई। पहले बात तो आपने एक ब्राह्मण परिवार दिखा दिया, एक ब्राह्मण लड़की दिखा दी, उसे नॉनवेज बनाते हुए दिखा दिया, उसे नॉनवेज खाते हुए दिखा दिया, बाद में उसने एंड में जाकर नमाज भी पढ़ दी। तो जिन लोगों को इस फिल्म से प्रॉब्लम है, जो कि होनी भी चाहिए, भाई देखो मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मिक्स मत करो यार, मत करो किसी को मिक्स। ये मिक्स करना बहुत, ये कोई प्रोटीन शेक नहीं है कि आपने केला भी डाल दिया, आपने खजूर भी डाल दिए, बादाम भी डाल दिए, नहीं, ये लाइफ है। आपने कभी देखा है कि कोई एक मुस्लिम लड़की या मुस्लिम फैमिली की कोई लड़का या लड़की आता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके बाद खड़ा होता है, कहता अब इस प्रसाद के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ गया, वो प्रसाद बांट रहा है, नहीं ना। तो आप हिंदू समाज की चीज़ों को भी परिवर्तन करने की कोशिश मत करो। इस चीज़ पे बवाल हुआ है। लोगों ने कहा कि भाई पहले तो आपने ब्राह्मण लड़की दिखा दी, उसने मांस खाया, उसने मांस बनाया, उसके बाद उसने नमाज पढ़ी और पता नहीं क्या क्या दिखा दिया। जो कि देखो आजकल वैसे बहुत से ऐसे ब्राह्मण पंडित हैं जो अपनी इच्छा से मांस भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और पता नहीं क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो उनकी पर्सनल फ्रीडम है, वो जो चाहे वो करें। कल वो कुत्ते का गू खाना शुरू कर दें, उनकी मर्जी है, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। लेकिन आप उस चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर सकता ना फिल्म के द्वारा। एक तरह से देखो, मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है कोई मैटर नहीं करता, ये चीज़ मैटर करती है कि सोसाइटी क्या सोचती है इसके बारे में। तो जब लोगों ने इस फिल्म के ऊपर FIR की, उनका कहना ये था कि भाई आपने जो दिखाया है ये बहुत ही गलत चीज़ दिखाई है। आपने एक ब्राह्मण समाज की लड़की दिखा दी, उसे नमाज भी पढ़ दी, मांस भी खा लिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। और जो कि देखो एक हिस्ट्री रही है हमारे बॉलीवुड की, इतिहास की। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करा। एक नहीं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहला एग्जाम्पल, एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जंजीर। मैंने उस फिल्म को 5-6 बार देखा। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा को फिल्म बहुत पसंद है। तो जंजीर में अमिताभ बच्चन कहता है
मैं नहीं मानता तुम्हारे भगवान को, फलाना ढिमका और पता नहीं क्या क्या, है ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 786 का बिल्ला हर समय कंधे पे और बाजू में लटका के चलता है। जब भाई आप भगवान को नहीं मानते तो 786 क्या है फिर? एथीस्ट तो ऐसा होता ना कि मैं ना भगवान को मानता, ना मैं अल्लाह को मानता, ना मैं जीसस को मानता, मैं मानता ही नहीं भगवान को, है। ये पॉइंट मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये बात बिल्कुल ठीक है। और ऐसा एक बार नहीं, हज़ारों लाखों बार हमारी बॉलीवुड की फिल्मों में किया गया है। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, और ये वाकई मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, मुझे 2 हफ्ते पहले पता चला। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, कुछ कुछ होता है, शायद मैं अगर गलत नहीं तो कुछ कुछ होता है। तो उस फिल्म में गाना है, रघुपति राघव राजा राम तपति तपावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, है ना। और यकीन मानो, माँ कसम, मुझे लगा था कि ये जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये ही ओरिजिनल वर्जन है। मुझे पता ही नहीं था कि जो ओरिजिनल गाना है वो कुछ और है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें की जा रही है मिक्स करने की, ये नहीं होनी चाहिए यार। और आजकल के लोग ना थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं अपने रिलीजन को लेके। चाहे आप इन्वायरमेंट बोलो कि इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है। देखो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप मुस्लिम हो और हनुमान चालीसा पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। आप मुस्लिम हो, आप हमेशा अल्लाह के जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करो, हमेशा कुरान पढ़ो हमेशा। लेकिन आप उन चीज़ों को भी प्रमोट मत करो कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में लड़की पैदा हुई और अजान पढ़ रही, क्यों? क्योंकि बिरयानी में टेस्ट आया था। ये भी इलॉजिकल तो है, आप मुझे बता दो, इलॉजिकल है ना ये? तो फिर ये कैसा मतलब एक लॉजिक हुआ कि हमारे रिलीजन की चीज़ें जो हैं वो इलॉजिकल है, लेकिन वहीं एक लड़की बिरयानी बनाने से पहले नमाज़ पढ़ रही है क्योंकि बिरयानी में टेस्ट बन जाएगा, ये लॉजिकल है ना। तो ये है पूरी कहानी जिसके ऊपर आजकल बवाल चल रहा है। तो अच्छा है कि ये फिल्म ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आई, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बवाल हो जाता, ठीक है। अब हमारे देश का ये हमेशा चलता है भाई, फिल्में आती हैं उनके ऊपर FIR होता है, कुछ होता नहीं। पद्मावत आई, PK आई, और पता नहीं कितनी फिल्म आई, 100 से ज़्यादा फिल्में हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, FIR हुई है, कुछ हुआ नहीं है। इस फिल्म का कुछ होने वाला नहीं है, नेटफ्लिक्स पे है, लोग देख रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी पर्सनल ओपिनियन बताओ। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कहानी बता दी कि भाई कहानी क्या है, ठीक है। आप चाहें तो जाके फिल्म देख सकते हैं, और फिल्म देखने के बाद आगे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इस फिल्म में जो दिखाया गया है वो सही है, गलत है। हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत हो सकता है ना, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता। आप अपनी ओपिनियन ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।